मरने के बाद किस लिए कराया जाता है मृत्यु भोज? आजकल के तरीकों के आधार पर ये प्रथा वाकई एक बड़ी बुराई का रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख और ऊपर से पैरवी का भारी भरकम खर्च। इस कुरीति के कारण एक तरफ तो संबंधित परिवार पर अपने को खोने का दर्द और ऊपर से कर्ज के बोझ कई बार मन को द्रवित कर देता है। नंबर 1, मृत्यु भोज का वैज्ञानिक कनेक्शन। किसी धार्मिक नियम को कुरीति का रूप देना फिर उसे गलत ठहराना ठीक नहीं है। नियम को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ देने में हम खुद ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर मृत्यु भोज के पीछे के मूल उद्देश्य को समझें तो इसके पीछे हमारे मनीषियों की सोच कुछ और ही रही है, जिसमें एक खास मनोवैज्ञानिकता भी झलकती है। वास्तव में ये एक तरह की अनूठी व्यवस्था है जिसे दिखावे के चक्कर में हमने ही विकृत कर दिया है। इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम में से कई लोग नहीं जानते। वक्त के साथ इसमें जो विकृतियां आईं उन्हें हटाकर इसमें मूल स्वरूप में देखेंगे तो इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना हमारे लिए ही लाभकारी होगा। नंबर 2, मृत्यु भोज का सत्य। भारतीय वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में खास स्थान है। मृत्यु यानी अंतिम संस्कार इन्हीं में से एक है। इसके अंतर्गत मृतक के अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों का संचय किया जाता है। 7वें या 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या अन्य पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है। इसे 10 गात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एकादश गात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान व महापात्र को दान आदि किया जाता है। 12 गात्र में गंगा जली पूजन होता है। गंगा के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है। अगले दिन त्रयोदशी पर 13 ब्राह्मणों, पूज्य जनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्यु भोज कहा जाने लगा है। ये इतना खर्चीला हो गया है कि कई दुखी गरीब परिवारों की इसके कारण कमर टूट जाती है और वो कर्ज के तले दब जाते हैं। नंबर 3, ये थी वैदिक व्यवस्था। वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी कुछ लोग कपड़े लेकर जाते हैं। पहले के जमाने में इसका दायरा और भी व्यापक था। परिचित व रिश्तेदार क्षमता अनुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई उन खाद्य सामग्रियों से ही व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता था। इसे पहले समाज के प्रबुद्ध जनों यानी ब्राह्मणों को दिया जाता था और वे अपने हाथ से बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। अब तो सिर्फ बिल्कुल खास रिश्तेदार ही इस व्यवस्था को दुखी परिवार के लिए पूर्ण करते हैं। बाकी लोग सद्भावना में खाली हाथ ही आते हैं। नंबर 4, खिलाने का मृत्यु से परिवार बेहद दुखी रहता है। अपने आत्मीय स्वजन की मृत्यु के दुख में कई बार परिवार के लोग बीमार व अस्वस्थ हो जाते थे। सदमे में आत्मघाती कदम तक उठा लेते थे। ऐसा नहीं हो वे सदमे में नहीं रहे, इसलिए व्यवस्था की गई कि खास परिचित और रिश्तेदार मृतक के परिजनों के पास ही रहेंगे। रोज उनके साथ सादा भोजन करेंगे, उसे ढांढस बंधाएंगे ताकि उसका दुख व मन हल्का हो जाए। वर्गवा निवासी पंडित स्वर्गीय SP तिवारी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि गरुड़ पुराण के अनुसार परिचित और रिश्तेदारों को मृतक के घर पर अनाज, ऋतु, फल, वस्त्र व अन्य सामग्री लेकर जाना चाहिए।
यही सामग्री सबके साथ बैठकर ग्रहण की जाती है। नंबर 5, विद्वानों को भोजन कराने का विज्ञान। 13वीं में विद्वानों एवं ब्राह्मणों को खिलाने का नियम है। इसके पीछे भी रहस्य है। पंडित स्वर्गीय तिवारी ने के पुस्तक के अनुसार ब्राह्मण वर्ग उस समय अधिक शिक्षित होता था। वह औषधीय हवन के साथ वेदोच्चार की तरंगों के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था। हवन उपचार के लिए इन्हें सदैव बुलाया जाता है, इसलिए इनके भोजन की व्यवस्था रख दी गई। 13वीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री यानी सीधा लेकर अपने भोजन खुद बनाते थे। महापात्र को दान के समय परिजनों को यह बताया जाता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। परिजन शोक में पड़कर कोई आत्मघाती कदम न उठाएं, इसलिए महापात्र के माध्यम से एक लोकाचार निभाकर उसे जीवन की सच्चाई की सीख दी जाती थी। नंबर 6, ये भी रहस्य। मृत्यु के बाद दिए जाने वाले भोज में मृतक के पूज्य जनों जैसे कि गुरु, वेद्य, दामाद, समधी, बेटी व अन्य आत्मीय जनों को भी पहले भोजन कराया जाता था। उन्हें यथाशक्ति स्मृति चिन्ह दिए जाते थे। इसके पीछे रहस्य था कि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे, परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहें। नंबर 7, और समाज ने ये कर डाला। मृत्यु भोज के नाम पर आज लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि पुराने समय में ऐसा सिर्फ राजा महाराजाओं व सक्षम लोगों द्वारा प्रजा के लिए किया जाता था। अब हर आदमी खुद को श्रेष्ठ मानने लगा है। मेरे पास भी धन है, ये दिखाने के लिए लंबा खर्च उठाता है। धीरे धीरे ये कुरीति का रूप लेने लगा और उसके चलते लोग भी साथ में अनाज व सहयोग के लिए अन्य सामग्री लाने की परंपरा को ही भूल गए। इधर एक समय बाद लोगों को लगने लगा कि शायद ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा खिलाने से ही पुण्य मिलता है। धीरे धीरे लोग इसके मूल उद्देश्य को भूलकर इसके पीछे की सच्चाई से दूर हो गए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।